देखो जब तक मोदी जी हैं तो आप कह सकते हैं वो उनकी सरकार है। मुद्दा तो कुछ है ही ना जी, विपक्ष के पास ना तो चेहरा ना कोई मुद्दा। जो मुद्दा थे एक तो राम मंदिर है, वो कश्मीर का 370 वो उन्होंने कंप्लीट कर चुकी है, और कोई मुद्दे है ही नहीं। बीजेपी की सरकार क्यों लग रहा है ऐसा? एक तरफ आएगी, हर जगह बीजेपी को हिलना, इंडिया गठबंधन से कोई चेहरा दिख रहा है? कोई नहीं। 10 साल में 4 फैक्ट्री यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत लगी हैं। हमारे यहाँ जहाँ योगी जी कहते हैं कि काफ़ी डेवलप हो रहा है, आप देख लिए 10 साल में पोल खड़े हुए हैं आप। मोदी जी को किसान के लिए और कुछ करना चाहिए। ये नहीं कि 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं ये काफ़ी है, इससे कुछ नहीं होने वाला। सरकार तो मोदी जी की ही आएगी, लेकिन उत्तर भारत के जो लोग हैं वो मोदी जी से काफ़ी नाराज हैं। क्योंकि आप कह रहे हैं आप बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारी एक मुद्दा बनना चाहिए चुनाव में। नहीं, वो अपनी चॉइस है, काम तो बहुत है। मैं फिलहाल तो जी अनंत अच्छा, बेरोजगार हैं आप? पहली बार हमको कोई मिला है जो बोल रहा है कि बेरोजगार हैं हम। नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज़ 15, मैं हूं आपके साथ रागिब। इस वक्त हम गुजर रहे थे एक रास्ते से, तो देखा कि कुछ युवा लोग यहां पर क्रिकेट खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे क्रिकेट का विकेट लगी हुई है, तो हमने भी गाड़ी रोक दी, सोचा कि चलें, कुछ युवा लोग हैं, देश के बारे में बात करते हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक आने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये गाँव का नाम है नंगला भटोना। क्या नाम हुआ आपका? रोबिन चौधरी। रॉबिन चौधरी। रॉबिन साहब, पढ़ाई कर रहे हैं आप? कंप्लीट कर ली बीकॉम। कंप्लीट कर ली। तो 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली है? सरकार तो मोदी जी की ही आएगी, लेकिन उत्तर भारत के जो लोग हैं वो मोदी जी से काफ़ी नाखुश हैं। क्यों ना खुश हैं? क्योंकि गुजराती चाहते हैं सब कुछ हमारा ही है, जो कुछ भी संपन्न होता है वो सब गुजरात में संपन्न होता है। उत्तर भारत को काफ़ी निराशा मिली है। तो विकास क्या लग रहा है आपको, विकास नहीं हो रहा है देश के अंदर? 10 साल में 4 फैक्ट्री यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत लगी हैं। जी। हमारे यहाँ जहाँ योगी जी कहते हैं कि काफ़ी डेवलप हो रहा है, आप देख लिए 10 साल में पोल खड़े हुए हैं यहाँ पे। पोल खड़े हुए हैं? हाँ, बिजली के पोल। बिजली नहीं है हमारे गांव में। अच्छा, आपके गांव में बिजली नहीं है? बिजली भी नहीं है। बिजली आती है 1-2 घंटे के लिए और 8-8 घंटे के लिए गायब हो जाती है। हाँ, जब 2014 में मोदी जी आए थे तो हाँ, बिजली के ऊपर बात कर रहे थे हाँ, कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ बिजली आने पर तालियां बजती हैं, हाँ। लेकिन 10 साल हो गए, आज तक बिजली की कोई सुनवाई नहीं हुई है। कितने घंटे बिजली रहती है? बिजली उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी अच्छी बिजली आ रही है, लेकिन हमारे ज़िले में जो हमारा इलाका है यहाँ पर बिजली बहुत ख़राब है। अच्छा, तो ये हो गई आपके गांव की बात। और देश में क्या लग रहा है कि इस बार 2024 में कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे, क्योंकि अभी उनकी पकड़ बहुत अच्छी है देश के अंदर। और इंडिया गठबंधन के बारे में जानते हैं आप? कांग्रेस अन्य दलों के साथ जो गठबंधन कर रही है, हाँ, सबके कोई लिए- चेहरा नहीं दिख रहा उसमें से प्रधानमंत्री का? उसके लिए अभी कोई मोदी जी के आगे तो कोई है नहीं फिलहाल। अगर ये पार्टी अगर वो नीचे से तबके से लेना चाहेंगे तो काफ़ी अच्छे चेहरे हैं पार्टी में, हाँ, लेकिन ये चाहते नहीं कोई भी आगे आए। हाँ, कोई भी छोटा चेहरा आगे आगे बढ़ाना नहीं चाहता। हाँ, मोदी जी कोई ऐसे नहीं है कि वो ही सब देश चला सकते हैं, उससे भी अच्छे अच्छे युवा हैं जो देश को चला सकते हैं, पार्टियों में भी हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता कि मुझसे आगे कोई निकले। अच्छा, चलिए कुछ और युवा है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हरीश नाम है मेरा। क्या नाम हुआ? हरीश। हरीश। हाँ जी। हरीश, क्या करते हैं आप? मैं फिलहाल तो जी अनएम्प्लॉयमेंट में हूँ। अच्छा, बेरोजगार हैं आप? पहली बार हमको कोई मिला है जो बोल रहा है कि बेरोजगार हैं हम। तो बेरोजगारी, महंगाई इस लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनेगा? महंगाई मुद्दा है, अच्छा। सबसे बड़ी चीज़ महंगाई है। जो मजदूर तबका है हाँ, उसको जीविका चलाना मुश्किल है, खासकर कोरोना के बाद में। तो उसके लिए कोई भी एक ठोस कदम इन्होंने उठाया ही नहीं है। मजदूर तबका काफ़ी नाराज़ है इस चीज़ से। तो इसके लिए सरकार को अगर आगामी लोकसभा में वोट चाहिए तो मजदूर के लिए सबसे ज़्यादा काम करना होगा उन्हें, मोदी जी को। तो रोजगार क्षेत्र में सरकार तो दावा कर रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं। हाँ, रोजगार वो दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितना एवरेज या जितना परसेंटेज होना चाहिए उसके हिसाब से नहीं है। उस हिसाब से नहीं हो पा है। रही है। और ऐसे देखा जाए 2024 लोकसभा चुनाव में तो इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई चेहरा दिख रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं, मोदी जी के सामने टिकता ही नहीं है कोई। अच्छा, इतनी उनके अंदर कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो देश को चला सकें। जी। किसी का भी नाम उठा लीजिए आप, अखिलेश हो, संयोग से दीदी हो, राहुल जी हो, इवन कोई भी कांग्रेस का मेंबर हो, कोई देश को चलाने में सक्षम है ही नहीं। सबसे बढ़िया चीज़ जो मोदी जी की है वो है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी को लेकर जिस तरह से वो काम करते हैं और देश का नाम किया है, उस हिसाब से उनकी टक्कर में कोई है ही नहीं। अच्छा, जी। चलिए हमारे साथ एक और युवा है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुरजीत चौधरी। सुरजीत चौधरी जी, क्या कर रहे हैं आप? मैं खेती करता हूँ सर। खेती करते हैं, किसान है। तो मोदी सरकार में किसान खुशहाल है? हाँ,
अभी तो फिलहाल काफ़ी खुशहाल है, लेकिन मोदी जी को किसान के लिए भी और कुछ करना चाहिए। ये नहीं कि 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं, ये काफ़ी है, इससे कुछ नहीं होने वाला। जी उनकी जो फसल है वो सही से बिकनी चाहिए। कुछ ऐसी फसलें वो बिक नहीं पाती। आप फिलहाल में देख लीजिए, जो सब्जी की फसल किसान बोते हैं वो सड़कों पे फिकती डोलती है। तो उसके लिए भी कुछ करना चाहिए सरकार को। और ऐसे देखा जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है आपको, बीजेपी वापस से सरकार बनाएगी? देखो, जब तक मोदी जी हैं तो आप कह सकते हैं वो उनकी सरकार आएगी। जी इंडिया गठबंधन की तरफ से आपको कुछ चेहरा नहीं, फिलहाल तो कुछ राहुल गांधी कैसे लगते हैं? नहीं। राहुल गांधी अच्छे हैं, पर इतने अच्छे नहीं है कि वो पीएम बन सके। पीएम बन सके। जी और ये भी कहा जा रहा है कि जो विपक्ष हमेशा कहता है, आप किसान है चूंकि इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, कि विपक्ष कहता है कि मोदी सरकार में किसान बिल्कुल भी खुश नहीं है, सुसाइड कर रहा है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, हो रहा है ऐसा? देखो, फिलहाल हमारे जो गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है और नज़दीकी जो ज़िले हैं उनमें फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो साउथ के हैं, जैसे महाराष्ट्र है या आंध्र प्रदेश है, वहाँ है पानी की समस्या है, उससे किसान परेशान हैं। यहाँ फिलहाल ऐसा नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। देखिए, अब क्रिकेट चल रहा है युवाओं का, और हम इनका खेल थोड़ी देर के लिए रुकवाएंगे। उसके बाद हम इनसे 2-3 क्वेश्चन करेंगे। युवा हैं, वोट डालते हैं, तो इनको पता होगा कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, किसको वोट देना चाहिए। क्या नाम हुआ? शिवम। शिवम जी, क्या करते हैं शिवम जी? कुछ नहीं, बेरोजगार है। अच्छा, बेरोजगार है। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन किस चीज़ में? आर्ट में। आर्ट्स में ग्रेजुएट हैं आप। तो क्या लग रहा है इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव, क्योंकि आप कह रहे हैं आप बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारी एक मुद्दा बनना चाहिए चुनाव में? नहीं, वो अपनी चॉइस है, काम तो बहुत है। अब ये भी है मतलब आप अपनी चॉइस से बेरोजगार हैं? नहीं, देखो मैं काम करता हूँ पर अपना ही थोड़ा बहुत। अभी काम में सडनली छूटा है, करते थे प्राइवेट, थोड़ी सिचुएशन ऐसी हो गई कि काम छूटा। अच्छा ठीक है, बीमार हो गए थे, अभी 2 मंथ से ही है। अच्छा, आपको ये पता होगा चुनाव आने वाला है 2024, हम प्रधानमंत्री चुनते हैं। क्या लग रहा है इस बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? बीजेपी। बीजेपी, मोदी जी। हाँ, मोदी क्यों लग रहा है ऐसा? काम अच्छा करते हैं वो। अच्छा, किस तरीके का काम, थोड़ा बताइए। बहुत सा राम मंदिर बनवाया। हाँ दरअसल वो बीजेपी के शासन में बना। हाँ। काम तो पहले से ही था। हाँ। ठीक है, तो मतलब राम मंदिर के नाम पर आप वोट दे दीजिएगा बीजेपी को? नहीं, उससे पहले अच्छा भी तो काम है। 370 हट्टी हाँ। और कई और भी काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं विदेशों में भी। मतलब आपका वोट बीजेपी को जाएगा? हाँ। जनता की राय है, जनता चुनती है सरकार, तो जनता से ही पूछेंगे हम सीधा। क्या नाम हुआ आपका? पंकज चौधरी। पंकज जी, क्या करते हैं आप? मैं अब जॉब करता हूँ जॉब कर रहे हैं, कहाँ पे? दिल्ली शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में। तो 24 का चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की सरकार आएगी। क्यों लग रहा है ऐसा? एक तरफ आएगी, अच्छा, हर जगह बीजेपी को हिल रहा। इंडिया गठबंधन से कोई चेहरा दिख रहा है? कोई नहीं, क्यों नहीं दिख रहा? दूर दूर तक भी नहीं है कोई। बिगर जब तक मोदी है, मोदी नहीं फिर योगी है, अच्छा, सिर्फ बीजेपी रहनी है। मतलब आप बीजेपी को ही रखिएगा, ये नहीं चाहिए कि कोई दूसरी सरकार भी आए, कोई दूसरे लोग भी आए? सरकार रही तो ही खूब 60-70 साल रही है वे, अब तक 60-70 साल वे रही हैं। जी क्या करा उन्होंने? किसी ने कुछ नहीं किया। हाँ। अब बीजेपी कर तो रही है बढ़िया। नू क्या वे राम मंदिर यूँ ना बने, अयोध्या में मंदिर न बनेगा बनना, और 370 हटा दिए वहाँ। सब काम करते रही बीजेपी बढ़िया। जनता के हित के लिए काम कर रही है। जनता तो देखो जी, अब जनता खुद ही ना करना चाह रही। पहले तो ये जनता पढ़ ही ना रही, इतनी ज़्यादा पढ़ लेगी तो खुद कर लेगी। हाँ। अब जनता खुद चाहेगी तो अपना काम करने को कौन रोक रहा किसी है। हाँ। तो आपको लग रहा है इस चुनाव में बेरोजगारी है, महंगाई पर जो विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पे हमला देखो, कर रहा ये महंगाई और बेरोजगारी ना आती तो मिट्टी ही नहीं मिटे किसी पे भी, ये नहीं मिटेगी किसी पे भी। कोई और सरकार जाएगी उस पर नहीं मिटेगी, हाँ। ये तो बढ़ती और जाएगी अब जब जितनी आगे जाएगी। जी। लेकिन अगर सरकार की बात करो तो बीजेपी से अलावा कोई सरकार नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी आएगी। मतलब युवाओं की पसंद इस गांव में भी बीजेपी की? इस गांव में नहीं, हर जगह ही बीजेपी है। हाँ। हर जगह ही बीजेपी है। मतलब आपको लग रहा है कि कोई भी सरकार प्रधानमंत्री मोदी का कोई भी हाँ, कोई भी डिफेट नहीं करवाएगी इनको। अच्छा, जीतेगा सिर्फ मोदी ही, जी आएंगे जब तो- तक मोदी। हाँ, अच्छा, जब तक मोदी आएंगे तो मोदी जी। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ चौधरी जी। सौरभ जी, क्या करते हैं आप? जी अभी तो पढ़ाई कर लो वो करी कंप्लीट। राइट, कंप्लीट कर लिया हाँ है। जी। तो 24 का चुनाव आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल। क्या लग रहा है, क्या मुद्दा होने वाला है इस बार चुनाव? मुद्दा तो कुछ है ही ना जी, विपक्ष के पास ना तो चेहरा ना कोई मुद्दा। हाँ। जो मुद्दा थे, एक तो राम मंदिर है, वो कश्मीर का 370 वो उन्होंने कंप्लीट कर चुकी है, जी। और कोई मुद्दे है ही नहीं। राहुल गांधी नया यात्रा निकालने वाले हैं। यात्रा से कुछ ना हो रही, देखो काम करके दिखाना पड़ेगा। खूब रही है राहुल गांधी की सरकार, अगर जो कुछ करते तो भी अब होते। जनता सब अब
समझदार हो चुके हैं, ना कि पैसा के बल पर उस पर देते हैं वोट। अब अपने भविष्य देख रही है जनता, तो इसलिए मोदी जी आएंगे जी। तो भारत जोड़ो यात्रा जो निकाला था राहुल गांधी ने, क्या कहते हैं उसके बारे में? भारत जोड़ो देखो जी, घूमने से तो सब कुछ हो जा, घूमने से हम तो नहीं कहें जी, अगर घूमने से सरकार बदली करती तो मोदी जी घूमने करते, काम करके दिखाओ, घूमने से कुछ ना होगा जी। हाँ, काम करके जनता के लिए काम करें। हाँ जी बिल्कुल, जनता के लिए काम करिए, ना कि अपने यहाँ जी। हाँ, खूब रही हैं इन्होंने, खूब अपने निकलना रहे, खूब पैसा निकल रहे हैं जी। हाँ। क्या लग रहा है आप लोगों को, सरकार जो है वो जनता के लिए काम करनी चाहिए ना कि अपने लिए? सरकार जनता के लिए काम करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार जनता के लिए काम कहाँ करती है? हाँ, ये तो कह रहे हैं कि जनता के लिए काम कर रही है। ये जी सौरभ चौधरी हैं, चाचा जी आम आदमी पार्टी से हैं। अच्छा, चाचा जी आम आदमी पार्टी से हैं आपके? चाचा जी आम आदमी पार्टी से हैं आपके? ना जी, ये तो मजाक कर रहे हैं, बकवास बात है। ये बकवास बात है। तो बीजेपी पार्टी विपक्ष से है जी हमारा। अच्छा, आपके विपक्ष है। देखिए, इस क्रिकेट के ग्राउंड में भी आपको पक्ष और विपक्ष मिल गया है यहाँ पर। हालांकि टीम भी अलग अलग होती है, तो इनके ये तो कह रहे नहीं है हमारे चाचा जी। ये झूठ बोल रहे हैं, इनके चाचा जी विधानसभा प्रत्याशी रही थी इनकी, अभी अच्छा, हार गए थे। हार गए थे। अच्छा, 105 पे सिमटा दिया इन्हें बीजेपी वालों ने। तो क्या लग रहा है आपको, ये कह रहे हैं कि सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है? देखो ये आम आदमी बीजेपी मिली हुई है आपस में, जी और एक सरकार कोई काम नहीं कर रही है। जी। सरकार काम करती है सरकार, जो फ्री के काम होते हैं, जैसे नाम बदलना होगा, किसी शहर का नाम बदलना हो वो हो गया, या फिर कोई फ्री की योजना है, बस इस तरीके का काम करती है। मतलब पैसे लगाने के लिए तो सरकार पे पैसा ही नहीं है। अभी मोदी जी लक्षद्वीप गए हैं घूमने के लिए, ये फ्री के ड्रामा करने वाले नेता हैं। कम से कम आप लक्षद्वीप जा रहे हो, कम से कम वहाँ के लिए, टूरिस्ट के लिए आपने क्या किया? वहाँ पे एयरपोर्ट होने चाहिए, वहाँ पे बड़े बड़े होटल होने चाहिए, सड़कें होने चाहिए, जब आप मालदीव की टक्कर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, आप घूम के आ गए, कुर्सी बिछाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। फोटो सेशन करा लिया। फोटो से कुछ काम नहीं चलेगा जब तक आप वहाँ पर काम नहीं करोगे। मोदी जी जब लक्षद्वीप गए तो और भी लोगों के अंदर तो ये हुआ ना कि हमारे भारत में भी है जो मालदीव्स को टक्कर दे सकता है, एक ऐसी जगह है। कई सारे सेलिब्रिटी भी ट्वीट कर रहे हैं इस चीज को। मुझे बताइए, लक्षद्वीप आज से थोड़ी है, पहले से वो द्वीप है वहाँ पर। हाँ, बिल्कुल है। मालदीव तो उन्होंने बनाया है ना, अपने देश को अच्छे बनाया है, तभी तो वहाँ जाते टूरिस्ट। लेकिन इससे एक ये भी तो संदेश गया ना कि आप हमारे देश के अंदर ही इतनी सारी जगह है घूमने के लिए कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं लक्षद्वीप चलो ठीक, आज से थोड़ी है लक्षद्वीप, पड़ेगी। हाँ, तो सरकार को पहले से करना चाहिए, तो ताकि मालदीव जाए नहीं कोई। जी। तो सरकार को वहाँ पे निवेश करना चाहिए, टूरिस्ट के लिए बढ़ाना चाहिए। अंडमान निकोबार है, बहुत सारे द्वीप हैं, उनको ऐसे बनाया जैसे सिंगापुर है, कोई जाए नहीं कहीं। पर यहाँ तो गरीबी है ना, देश में गरीबी है। देश में भाजपा वाला कह रहे गरीबी क्या, हमने तो गरीबी क्या नहीं गरीबी है बताओ? हमारे जो जीडीपी क्या है हमारी, देखी। बढ़िया है, कितनी है? 7 पॉइंट कुछ है। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, जीडीपी हम 5वें नंबर पे। क्या है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है? वो तो कह रहे हैं ना कि तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने वाली है। वो क्या है, वो कुछ ही आदमी पर पैसे नहीं है। आपके पास हैं, मेरे पास हैं, क्या है बताओ? पैसे हो तो बताओ। मतलब हम, मेरी प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपये महीने, हाँ, और एक व्यक्ति की 5 लाख है, तो उस पे पैसे मुझ पे थोड़े ही हैं। और वो लगा रहे कि जीडीपी 5वें नंबर पे पहुंच गई हमारी। कह रही है कि 1 लाख नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कि अब प्रति व्यक्ति आय हो गया या हो गया कुछ। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं हम बहुत जल्दी। सर 100 साल से पहले तो हम विकसित नहीं होने वाले, अभी 100 साल हो लेंगे जब जाके विकसित हो पाएगा हमारा देश। ये बोलें 2047, ऐसा नहीं। क्या लग रहा है, विकसित नहीं हो रहा है? भारत अभी विकसित नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी पहले 10 साल के लिए आई थी और 35 साल के लिए गई थी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जाने के बाद 100 साल तक बीजेपी नहीं लौटेगी। ये मेरा विश्वास है आपसे। यहाँ पर आपने सुना कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर के लोग जो हैं वो अलग अलग पॉइंट पे बीजेपी से नाराज़ है। हालांकि चाहते यही हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो मोदी बने, क्योंकि इंडिया अलायंस जो है उनके पास कोई चेहरा नहीं है। यहाँ बताइए आप क्या पॉइंट कह रहे हैं? सर, सबसे एक नेता जो बीजेपी के अंदर है उनको अहमियत कम दी जा रही है, वो है नितिन गडकरी, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरी बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ उनको और ज़्यादा प्रायोरिटी मिले और ज़्यादा उनको आगे लाएं। नितिन बिल्कुल बिल्कुल वो मोदी जी की टक्कर में है। नितिन गडकरी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और एकदम सही बात बोलने वाले। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप लोगों ने सुना कि यहाँ पर के जो युवा हैं तो इनका यही कहना है कि भाजपा को कुछ बेरोजगारी पर ध्यान देनी चाहिए, महंगाई पर ध्यान देनी चाहिए। हालांकि पसंद इनकी मोदी जी ही हैं, वोट कह रहे हैं मोदी जी को ही डालेंगे, क्योंकि जो हमारा विपक्ष है, जो इंडिया अलायंस बना है, उनके पास कोई भी चेहरा नहीं है।
तो हम आगे भी ऐसा ही आपको कई गांव से चुनाव की फुटेज खबरें हम आपको बताएंगे। बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं रागिब।